अच्छा, जिसे कहते हैं ना द प्लॉट थिकन्स, तो वही हो रहा है इधर भी। जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला जो है आज भी जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब ये खतूत सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 3 और जजेस को भी धमकी आमेज खत जो है मौसूल हुए हैं। ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत मिले हैं। और ये जो खत आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं, ये उनकी नकल है जो आप अच्छा 1 अप्रैल को सारे जो हैं वो भेजे गए हैं। तो आई एम थिंकिंग कि अप्रैल फूल्स का एलिमेंट भी हो सकता है, वरना इतने धड़ल्ले से जो कहा जाता है ना कि सारों को जी खत जा रहे हैं और अंदर वही है कि अंदर पाउडर है और एक वो डेंजर साइन, वो आपको पता है ना, वो एक मैंने आपको कल भी कहा था कि सिंबल वो भी बना हुआ है। ये किसी की शरारत इन सेंस ये नहीं कोई बच्चे शरारत करते हैं, कोई जान के कर रहा है, कोई जान के कर रहा है, जिसको कोई खास डर भी ना हो कि इफ आई एम एक्सपोज्ड आल्सो, क्योंकि शायद इसमें कोई खास इससे ज्यादा डेप्थ ना हो। दिस इज ऑल स्पेकुलेशन। हम तो वैसे ही कह रहे हैं कि कौन कर सकता है, क्योंकि कौन कर सकता है कि धड़-धड़ करके सारों को ही भेजे जा रहे हैं। जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, उनको भी खतूत मौसूल हुए। और सबसे पहले मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से आपको याद है। अच्छा, ये लाहौर के शॉट्स हैं जो हम अभी आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, जहां वहां भी खत आए हैं। और आपको पता है कि अगर वाकई ये एंथ्रैक्स, और अभी इसकी ऑब्वियसली फॉरेंसिक हो रहा है, लेकिन अगर तो ये पॉइजनस मटेरियल है तो इसको बड़ा केयरफुली आपको हैंडल करना होता है। अच्छा, एक तो वो पाउडर वगैरह मिला हुआ था, फिर एक ना वो डेंजर साइन का ना निशान भी बना होता है, ढांचा सा नहीं बना होता। बता रही थी, वो ढांचा सा जो बना होता है। इसी दैट इज व्हाई वी आर फोर्स्ड टू थिंक कि ये कोई मतलब थोड़ी सी बचकाना हरकत भी इसमें एलिमेंट वो जरूर है। और फिर 1 अप्रैल वाली डेट को भी आप जरा, कुछ लोग उसको जरा ज्यादा सीरियसली लेते हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कल गुलशाद नामी खातून की तरफ से खत लिखे गए हैं। तो परसों तो रेशम नामी थी, परसों रेशम थी, अब गुलशाद हैं। अब इस सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस हुकाम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से बातचीत और कॉन्वर्सेशन चल रही है, मुलाकात भी हुई है और फैसला किया गया है कि खतूत का अलग से मुकदमा, इन खतूत का अलग से मुकदमा एक दर्ज किया जाएगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए थे और फिर उसका मुकदमा CTD में दर्ज किया गया था, जिसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई थी। अच्छा, ये अपनी तरफ से अगर किसी ने कोई अप्रैल फूल करने की कोशिश की या शरारत या कुछ भी करने की कोशिश की, ये इंतहाई भोंडा, अगर तो मजाक है तो इंतहाई भोंडा मजाक है और इस पे कार्रवाई होगी। एब्सोल्युटली, जिसने भी भेजा है, अगर तो आप बिल्कुल एक लाइट मजाक के उसमें सोच रहे थे, एंड वी आर फोर्स्ड टू थिंक दैट वे ओनली बिकॉज ऑफ द डेट्स, क्योंकि कुछ लोग अप्रैल फूल जो है ना उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, दे वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट इट, और डेट्स वही बन रही है। लेकिन ये बड़ा महंगा पड़ेगा आपको जब ये आप पकड़े जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इसकी बड़ी इंटेंसिव किस्म की तहकीकात हो रही है और होनी चाहिए भी। अच्छा जी, उधर सुप्रीम कोर्ट में आज समात भी हुई है। आज पहला रोज था समात का, जो खतूत लिखे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, आज उसकी पहली समात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद नोटिस, आपको मालूम है, ले रखा है। तहरीक इंसाफ समेत बाज़ वकला की जानिब से इस मामले पर फुल कोर्ट यानी फुल बेंच बनाने का मुतालबा भी हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया दे दिया और ये भी बताया कि आज की समात में फुल कोर्ट क्यों नहीं बिठाया। मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने नहीं किया है। ज़रा हम भी ज़रा जमहूरियत के तकाज़ों पे बिलीव करते हैं, कुछ कराची में और कुछ लाहौर में, तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है। तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर लूँ, जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि समात के दौरान चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इख्तियार आइन ने दिया है। जिस जज से मुतालिक मामला है वो जज तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है। 6 जज कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हालात से आगाह किया मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाजे किया कि हाई कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं, जजेस वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये उनका सवाल था उनसे। और केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी भी कर दी गई है। अच्छा जी, 2 डिफरेंट
मामले इधर हो गए हैं जिन पे हमने डिस्कशन कर ली है। पहले तो ये वाइट पाउडर जो हर जगह भेजा जा रहा है जजेस को, उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद आज की समाअत पे भी बात करेंगे। अहमद फराज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। जो इस्लामाबाद में जजेस को खत मौसूल हुए थे उस पर अब आगे क्या कार्रवाई हुई है उस बारे में भी बताएंगे। अहमद फराज से सबसे पहले बात कर लेते हैं। अहमद फराज, हम विजुअल्स भी देख रहे हैं, क्या मामला है, किसने पहला खत जो है वो खोला, अंदर से पाउडर निकला, ये जरा इसकी तफसील आप बताइए। देखिए हुमा, यहाँ पर ये मुअज़्ज़ज़ जो अदालत है हाई कोर्ट, यहाँ पर एक SOP है कि जब भी जजेस को कोई लेटर्स रिसीव होते हैं, जब वो आते हैं उसकी एक SOP है। उन SOP के तहत पहले वो जो लेटर उसकी जो डाक होती है वो एक ब्रांच में जाती है। अगर वो पर्सनली लिखे हों तो फिर जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं वो उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जिनको MPS कहते हैं, ये उनके पास आते हैं। और हमारी इत्तलात के मुताबिक सुबह 11:15 बजे सबसे पहला खत जो है वो मौसूल हुआ। जस्टिस शुजात अली खान साहब जो है उनके PS को प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उनको एक UMS एक प्राइवेट एक कोरियर सर्विस है, उनका ये लेटर था। वो प्राइवेट सेक्रेटरी साहब जो थे उन्होंने ये लेटर रिसीव किया। उसके बाद फिर यके बाद दीगर 3 जजेस थे जिसमें खातून जज साहबा भी शामिल हैं, उनको भी मिला। फिर उन तमाम प्राइवेट ये जो खत थे ये मसूल किए। और उसके बाद फिर क्योंकि एक इशू चला हुआ था कल का लेटर्स का, तो फौरी तौर पर यहाँ पे एक DSP हैं, उनको बुलाया गया। जो सारा DSP सिक्योरिटी हाई कोर्ट के मौजूद होते हैं, उनको बुलाया गया। और हमारी इत्तलात के मुताबिक वो जो लेटर हैं वो मोहद फाजिल वल्द मंजूर अली शाह के नाम से वो आए हैं। और चारों लेटर्स के बाहर जो है फ्रॉम मोहिद वल्द फाजिल अली शाह लिखा हुआ है। जिसके बाद इस लेटर को खोला गया तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था और वो जो पाउडर था वो टेबल पे गिर पड़ा। यानी कि इस बात की तस्दीक CTT ज़राए ने भी की है, पुलिस ने भी की है। और तमाम जो तहकीकाती इदारे जो यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने लेटर्स को देखा है, उन्होंने बताया कि इन लेटर्स में पाउडर मौजूद है। जो है कोई अल्फाज ऐसे मौजूद नहीं है कि जो धमकी दी गई हो, लेकिन पाउडर मौजूद है। जिसके बाद यहाँ पर फौरी तौर पर जो है आला हुकाम को इतला दी गई, CCP लाहौर को बुलाया गया, DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, तमाम जो मशीनरी थी उनको यहाँ पे तलब किया गया। उसके साथ साथ CTD को भी यहाँ पे बुलाया गया। उन्होंने तमाम ने फिर यहाँ पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उनको भी बुलाया गया। उनको ये लेटर्स दिखाए गए। उन्होंने फिर ये लेटर जो है उनको बाकायदा एक सील उनको करके उनको बंद करके उनको फोरेंसिक के मायने के लिए भिजवा दिया है। लग जाएगा कि क्या इसमें मटेरियल था या क्या सबूत मौजूद था। अहमद फराज ने चूंकि ये बताया कि एक प्राइवेट कोरियर सर्विस के थ्रू आए हैं, इट शुड बी रिलेटिवली इजी टू फाइंड आउट टू ट्रैक कि किसने क्योंकि इससे पहले जो थे वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आए थे, पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू। इससे पहले जो इस्लामाबाद में खत मौसूल हुए थे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। बड़ा ही अहम केस, आज पहली समाअत थी। अच्छा क़य्यूम साहब, हम आपसे परसों भी बात कर रहे थे और सबसे पहले हम आपसे यही बात कर लें कि चीफ जस्टिस को भी खत मिल गया, कुछ और उनके साथी जजेस को भी खत मौसूल हुआ। इस बारे में क्या बात हो रही है? हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ये इसकी तारीख और फिर कुछ मज़ाक़ खेस की सूरत हाल भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये मजाक है तो बहुत ही फजूल और भोंडा मजाक है और उस पर कार्रवाई बड़ी सीरियसली होनी चाहिए। क्या अखज़ किया गया अब तक इन खतूत को लेकर? देखें, चीज़ों को तय करने का एक तरीक़ाकार तो है। मतलब आप ये देख लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो दफात लगा के इस मामले की इंक्वायरी की जाए। अगर ये भोंडा मजाक है तो तब भी देखना है, और अगर उसमें से कोई हकीकत निकलती है कि कहाँ से आई है तो तब भी ये इंतहाई संगीन किस्म का मामला है। लेकिन ये जितना भी संगीन और वो तो हो, तो ये हमारे तफ्तीशी और तहकीकाती इदारों का टेस्ट भी है कि वो कैसे लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाते हैं। जी सर्टनली, बिल्कुल है क़य्यूम। हम आपसे समाअत पे भी बात करेंगे। अभी हम अयाज से जान लें कि उस वक्त उसमें पेशरफ्त क्या हुई है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जजेस को खत मौसूल हुए थे। अयाज, कुछ मालूम हो सका? क्योंकि सबसे पहले वहीं से खबर निकली थी, कुछ फोरेंसिक ने बताया कि भाई ये क्या है, कौन सा पाउडर है जो भेजा गया है। चीफ जस्टिस तक बात पहुंच रही है तो इसको सीरियसली वैसे भी लेना चाहिए था, लेकिन अब तो जरा मामला काफी सीरियस हो चुका है। देखिए हमें इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, तमाम जजेस को जो खत मौसूल हुए हैं, वो खत जब उनके स्टाफ ने खोले तो उसमें एक जज साहब के स्टाफ ने जब ये खत खोला है तो बकौल उस स्टाफ के कि उनकी आंखों में जलन शुरू होगी। ये पाउडर जैसे उन्होंने ये खोला है। अब ये केमिकल है, पाउडर है। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम वो खतूत अपने कब्जे में लेने के बाद फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं। अब
अब बदकिस्मती ये है कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कोई फॉरेंसिक लैब ही नहीं है। अब ये तमाम खतूत जितना भी मवाद है ये लाहौर पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। वहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये पाउडर है, किस किस्म का ये इंफ्लक्स है या किसी किस्म का और कोई मवाद है, ये इसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन दीगर क्लूज पे क्या तफ्तीश हुई है, ये खत किसने भेजे, मतलब वो वाली इन्वेस्टिगेशन हुई है, किया गया, इसके अंदर क्या है डिटरमिन करना वो दूसरी बात है, वो फोरेंसिक करेंगे। लेकिन ये ट्रैक तो किया जाना चाहिए अब तक कि ये आए कैसे, वहां तक पहुंचे हैं, पाकिस्तान पोस्ट या फिर कोरियर सर्विस, कहीं उधर तरफ भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। देखिए जी, इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट में जो खतूत मिले हैं वो दोनों पाकिस्तान पोस्ट के जरिए ही यहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी R&I ब्रांच में, और R&I ब्रांच के बाद मुतल्लिका जजेस जो उनका स्टाफ है उनको ये खतूत मिले हैं। अब जो इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक जो SPCBD है, SSPCBD है इस्लामाबाद के, हमजा हमायूं, उन्होंने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान दिया है कि जो उसके ऊपर स्टैंप पड़ी जा रही है एक के ऊपर, वो रावलपिंडी की है। इसका मतलब है कि ये रावलपिंडी के किसी जगह से इसको पोस्ट किया गया है। अब इस हवाले से CBD हुकाम जो है वो देख रहे हैं कि जहां से ये लेटर पोस्ट हुआ है उस लेटर बॉक्स के करीब कोई CCTV फुटेज, कोई कैमरा, उस हवाले से वो ये बता रहे हैं। लेकिन इस पर काफी भरमी भी आज हुई है कि जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पे काफी सवालिया निशान भी आज उठाए हैं कि वैसे तो आप लोगों को छोड़ते नहीं, यहाँ पर नाके पे तंग करते हैं, लेकिन जहाँ पर कोई टेक्निकल चीज आती है तो वहाँ पर आपकी इस्तिताअत जो है वो कमजोर हो जाती है। अब इसके ऊपर जो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कि कहाँ से पोस्ट हुआ, किसके थ्रू आया, कौन सा कोरियर या कौन सा पोस्टमैन जो है उसको इस्लामाबाद के R&D सेक्शन तक लेके आया, इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है अब काम हो रहा है। और आज साइमल्टेनियसली इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जो 4 जजेस को खत यहाँ पर आए हैं और एक खत जो है लाहौर में जस्टिस शाहिद वहीद साहब को वहाँ पर मिला है, तो उस हवाले से वो खतूत जो इस्लामाबाद वाले हैं वो CCTV हुकाम ने कब्जे में ले लिए हैं और उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक अलग से FIR सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की। दो चीजें तो इसमें ऑलरेडी हो गई, एक तो फॉरेंसिक लैब का इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में ना होना, ये दोबारा से येट वंस मोर ये चीज जो है इसकी इंपॉर्टेंस बता रही है कि हाउ वी हैव टू हैव दीज लैब्स एवरीवेयर, जो कि नहीं है। दूसरा ये अहमद फराज आपसे कंक्लूजन में ये पूछना चाहते हैं, लिएजॉन में है क्योंकि लाहौर में जो खत आया है वो कोरियर के थ्रू आया है और वो ईजियर टू ट्रैक होगा देन पाकिस्तान पोस्ट, तो ये सारे आपस में कुछ इनका कनेक्शन है, आपस में इन्वेस्टिगेटर्स जो है ये बातचीत कर रहे हैं कि कहाँ से जोड़ा जाए। मेरे ख्याल है हम बहुत आगे चले गए हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन इतनी आगे नहीं गई होगी। सीरियसली, एंड व्हाई नॉट, क्यों नहीं गए? जी अहमद फराज। अहमद आपका माइक नहीं आ रहा हमारे पास, अगर इफ यू कैन जस्ट। नहीं, हम इसलिए जी थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है अहमद फराज एंड